श्री गोपाल सत्संग मंडल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। एक कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी। हमारे वेद पुराण उपनिषदों में जो भी बातें लिखी हैं वे एकदम सत्य हैं और उसके बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और महाराजा दशरथ अपने महल में बड़े चिंता मग्न घूम रहे थे। गांधारी ने प्रवेश किया और आने की इजाजत मांगी। धृतराष्ट्र ने गांधारी को अंदर बुलाया। गांधारी ने को कहा, हे नाथ, आप इतने परेशान क्यों हैं? धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं सोच सोच कर परेशान हूँ कि मेरे 100 पुत्र होने के बाद आज मेरे पास कोई नहीं है। मेरे 100 पुत्र नष्ट हो गए। गांधारी ने कहा, हे प्रिय, आप तो आगे पीछे सभी का ज्ञान रखने वाले हैं। देखिए, विचार करिए किस वजह से ऐसा हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय, मैंने बहुत सोचा, बहुत विचारा, अपने पिछले जन्मों का अध्ययन किया, लेकिन मैं नहीं जान पाया। तब गांधारी ने कहा कि स्वामी, अगर आप नहीं जान पा रहे तो आप वेद व्यास जी के पास जाइए और अपनी चिंता का निवारण कीजिए। धृतराष्ट्र को गांधारी की बात बहुत अच्छी लगी और वो वेद व्यास जी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर के उन्होंने सादर नमस्कार किया और अपने मन की व्यथा को वेद व्यास जी को बताया। वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम तो बड़े कर्तव्य पालन वाले राजा हुआ करते थे और तुम्हारे पास इस जन्म में भी वह शक्ति है कि अपने पिछले कर्मों को देखकर जान सको कि क्या ऐसा हो रहा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जान पा रहा। फिर वेद व्यास जी ने बताया कि बहुत समय पहले की बात है, तुम तब भी राजा हुआ करते थे, लेकिन तब एक बहुत ही प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। प्रजा को पुत्र की समान प्रेम करने वाले राजा थे। सारे संसार में आपके नाम का डंका बजा करता था। एक समय की बात है, एक हंस हंसनी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे और उनके छोटे छोटे 100 पुत्र थे। वो आए और कहने लगे, महाराज, हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, हमारे इन 100 पुत्रों का आप ध्यान रखिए। जब हम भ्रमण से लौटेंगे तो अपने पुत्रों को आपसे वापस ले जाएंगे। आपने कहा ठीक है, और आपके बगीचे में उन 100 पुत्रों को आपने रखवा दिया। आपने बड़े ही धर्म से अपने नियम के अनुसार उन बच्चों की सेवा की, उनको अच्छे से पालन पोषण किया। हंस मोती खाता है, आपने उनको प्रतिदिन मोती खिलाए। लेकिन एक दिन की बात है, रसोइये ने आपको एक विशेष भोजन बना कर दिया, जिसे खा करके आपने रसोइये की बहुत तारीफ की और आपने कहा कि मुझे यही भोजन बार बार चाहिए। अब रसोइये को क्या चाहिए था, उसने तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करा और रोज एक हंस के बच्चे का मांस बनाकर आपको देता रहा। आप बड़े स्वाद से खाते रहे। कुछ समय के बाद वो बच्चे भी खत्म हो गए और हंस हंसनी भी तीर्थ यात्रा समाप्त करके वापिस आ गए। उन्होंने आपसे अपने बच्चे मांगे। आपने कहा कि महल के बगीचे में आपके बच्चे सुरक्षित हैं। जब हंस हंसनी वहां गए तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। बच्चों को वहां ना देख करके हंस हंसनी को बहुत दुख हुआ और आपसे पूछा, तो आप तो जानते नहीं थे, इसलिए आपने रसोइयों को बुलाया। जब आपने रसोइये से पूछा, उसने कहा, महाराज, मेरी गलती को क्षमा करें। आपने कहा था मुझे यही स्वादिष्ट भोजन रोज चाहिए, इसलिए मैंने रोज एक हंस के बच्चे का आमिष आपको बना के दिया। तब हंस हंसनी ने राजा को श्राप दिया, हे राजन, जिस तरह से तुमने अपनी जीभ के स्वाद में अंधे होकर प्रतिदिन मेरे बच्चों का मांस खाया, इसी प्रकार से तुम फिर से दोबारा से राजा बनोगे और तब तुम नेत्रहीन होगे। तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, तुम्हारे 100 पुत्र तुम्हारे सामने मारे जाएंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तो हे राजन, उसी श्राप के कारण तुम्हारे इस जन्म में 100 पुत्र हुए और सभी मारे गए। धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ अपने इस कर्म का, जो कि उससे अनजाने में हुआ था, लेकिन गलती तो हुई थी। तो हमें सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि गलत कर्म करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें इसका जरूर मिलेगा परिणाम, हमें देखना पड़ेगा। और जिस दिन हम उस परिणाम को देखेंगे, वो परेशानी हमारे सामने आएगी, तब हम यही कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया। न जाने भगवान हमारे किस दंड की सजा हमें दे रहा है। तो हमें अपने पिछले कर्मों का दंड भी मिलता है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि कुछ भी गलत करते समय ये मत सोचिए
कि हमें कोई नहीं देख रहा। ईश्वर हमेशा सबको देखता है और अपने क्रिया का दंड सबको मिलता है। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये कथा आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स द्वारा लिखकर मुझे बताइए, जिससे मैं आपके लिए इनसे भी अच्छी जानकारियाँ, इनसे भी अच्छी कहानियाँ पुराणों से ला कर दे सकूँ। धन्यवाद।